जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 22 से 27 नवंबर 2021 तक श्री कनकेश्वरी ग्राउंड प्राइम सिटी के पास MR9 इंदौर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनिश्री मार्द महावीर दिगंबर जैन मंदिर सुखालिया इंदौर में नवनिर्मित वेदी की प्राण प्रतिष्ठा का श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं रथोत्सव की महापावन झलकियां। आज आप देखेंगे इस मंगलमय पंच कल्याणक के दूसरे दिन यानी 23 नवंबर 2021 के पावन दृश्य। जिस दिन पंच कल्याणक का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप आयोजित किया गया। इस दिन भक्तों ने सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक किया, तत्पश्चात भगवान की पावन शांति धारा की। वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तो शुभमस्तो। शुद्धं सुखेन नियतान्तरं मे देहि स्थितां जलकहान् परिमार्जयामि। ओम ह्रीं अम्लासुनमार्जनं करोमि। साथ ही मंगल पूजन आदि भी किया गया। इसी के साथ गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध की क्रियाओं का विधिवत शुभारंभ हुआ। पूज्य गुरुदेव द्वारा अपने आशीर्वचनों के माध्यम से सभा को मंगल संबोधन दिया जाता है। मग्न होना सरल है, मग्न होना कठिन है। जो भगवान की भक्ति में मग्न होता है वो भी कभी कभी नग्न से बड़ा हो जाता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति जिनेंद्र बन जाता है, क्योंकि जो जिसका ध्यान करता है वो स्वरूप हो जाता है। अपने आप को सिद्ध स्वरूप मान करके अपनी आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करता है। एक मुनिराज ध्यान में मग्न हैं, उन्होंने अशुभोपयोग का त्याग कर दिया है। अशुभोपयोग संसार में भटकाने वाला है, एक खतरनाक चीज है। इसी में पूरा संसार हमेशा लीन रहता है। आचार्य कहते हैं कि अशुभोपयोग का त्याग करना ही धर्म की शुरुआत होती है। कुंद स्वामी देव ने अशुभोपयोग की परिभाषा करते हुए बताया है कि जो व्यक्ति दुष्ट कार्य करता है, आदमी से आदमी द्वेष करता है, वो अशुभोपयोग है। साधु से साधु द्वेष करता है, वो अशुभोपयोग कहलाता है। इसलिए सभी जगह कहा गया है कि सब में समभाव होना चाहिए। गलत चीज में भी संभाव रखते हुए उसको स्वीकार नहीं करना। संभाव का मतलब ये नहीं है कि किसी बात को स्वीकार कर लिया जाए। उसको हे को हे मानना और उपादेय को उपादेय मानना। अच्छाई को ग्रहण करना और बुराई का परित्याग करना, यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। इसलिए चौथे गुणस्थान से ही भेद विज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्तगण पूज्य गुरु चरणों में नमन कर मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नव जिनबिंबों की प्रतिष्ठा की मंगलमय क्रियाएं की जाने लगती हैं। विधान और पूजन के साथ पंच कल्याणक का सफर आगे बढ़ चला।
पंच कल्याणक में पात्र बनने का महाभाग्य प्राप्त करने वाले श्रेष्ठी मान्यवरों का बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन होता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान के गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध की क्रियाएं की गई। गर्भ कल्याणक का पूजन किया गया। माता की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। ऐसे में सभी भक्तों ने भक्ति भाव से माता की गोद भरी। मधुर गीत संगीत की लहरियों के बीच माता की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। सची रही गो देवी माँ सुन रे गोटे, सची रही गो देवी माँ सुन रे गोटे, सुन रे गोटे में सुन रे गोटे, सची रही गो देवी माँ सुन रे गोटे, सची रही गो देवी माँ सुन रे गोटे। तत्पश्चात एक सुंदर नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तुम्हें क्या परेशानी है? जब से तुम्हारी माँ आई है 15 दिन हो गए, ना तो आपने हमें बाहर का खाना खिलाया और न कभी पिज्जा लाए और न कभी घुमाने ले गए। और और क्या बताऊं,
मेकअप का सारा सामान समाप्त हो गया। ना कोई सेंट है, ना कोई खुशबू है। शादी आने वाली है, मुझे अपने भाई की शादी में जाना है, सारी तैयारी करनी है। हाँ हाँ, भाई की शादी में अगर इस तरह चेहरा रखा ना तो समझ लेना क्या करोगी? चेहरा दूसरा बना के जाना। मेरे भाई की शादी में जब बारात चढ़े ना, नोट उड़ाना, नोट 2-2 हजार के। नाचो, सही नाचो, ऐसे जैसे मैं नाच रही हूं। आज मेरे भैया की शादी है, आने वाले भैया की शादी है। जानती हो ना? हाँ हाँ, तुम तो भी रोजगार हो ना? हाँ हाँ, और मैं नौकरी करती हूँ ना? हाँ हाँ, मैं दरोगा हूँ ना? हाँ हाँ, मालूम है मालूम है। यही तो समस्या होगी कि मैंने दरोगा से विवाह कर लिया। Why do you mean? What is the matter? ये कौन सा थिएटर? तुम्हारी माँ इतनी बीमार नहीं है जो तुम यहाँ लेकर चले आए। कितने खर्चे हैं यहाँ पर? दूध भी, घी, किराया, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ महंगा ही महंगा है। मेरी माँ भी तो बहुत महंगी है। माही नंद माही पूजा, इससे बढ़कर कोई न दूजा। माँ, आपने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया। आज मैं तुम्हें सेवा के लिए शहर में लाया हूँ। जीती रहो बहू, खुश रहे। मेरे बेटे को भी खुशी दे भगवान, खुश रहे मेरी बहू। अच्छा हुआ सर्विस वाली बहू मिल गई, कोई परेशानी नहीं है। बहू, हम थोड़ा टिकटॉक कम बनाया करना, फेसबुक वगैरह कम चलाया करना, है ना? हाँ। अरे रात हो गई है, वहीं रुकने का प्रोग्राम बना लिया क्या? अब तक मैंने शाम का भोजन कभी उनके बगैर नहीं खाया। कहीं ऐसा ना हो उनके बगैर मुझे भोजन करना पड़े। मैंने तो अपने मन पसंद ऑर्डर कर दी है। अभी मैं ऑनलाइन आपको भी भोजन मंगा देती हूँ। लेकिन ये बैग किसका है? तुम अपनी माँ को छोड़ के नहीं आई? तुम अपनी माँ को निकलो यहाँ से। माँ को साथ लेकर आ गए। मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं आए कि मैं, अरे वो हाँ। क्यों रही बेटी? एक माँ के पीछे झगड़ा कर रही है तू? उसकी माँ नहीं है? माँ जी मैं आपके लिए कुर्सी लाती हूँ। हाँ, माँ जी आई है। जल्दी से ऑनलाइन कोल्ड ड्रिंक मंगाइए। माँ आई है। माँ की सेवा कीजिए। बैठिए ना माँ बैठिए। चुप कर। मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपनी बेटी को शिक्षा ना दे सके। आज मैं तुझे सबक सिखाने आई हूं। मैंने सुन लिया है, तू उस सास माँ के लिए लड़ रही थी। तू उस सास माँ के लिए लड़ रही थी जो तेरी सगी माँ है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज तेरी माँ जो सास माँ है, आज उसे कह रही है कि तू उसे फिर ले आए। माँ जी मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अरे तेरे घर का मुझे कुछ नहीं खाना, तेरे घर मुझे नहीं रहना। मैं वो माँ नहीं जो बेटी को सपोर्ट करती हो। शिखा, आज से मैं तुम्हें अपने बेटे का हाथ में दे रही हूँ। अब मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती। तू ड्यूटी करती है ना, तुझे परेशानी होती है। मैं गांव जाना चाहती हूँ। इस बीच पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ करते हैं। मुनिराज, गर्मी के समय पर जब रोहिणी लग जाती है, जिसको तपा भी बोला जाता है, ऐसी स्थिति में शिलातल पर विराजमान हैं
सुबह अपन ने उनका ध्यान किया था। और आत्मा के ध्यान में लवलीन है, आत्मा के अलावा उनके सामने कुछ भी नहीं है। एकत्व विभक्त, निर्मल, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी आत्मा अखंड रूप से उनके ध्यान में आ रही है। इसी समय वहां से एक व्यक्ति निकलता है जो मुनियों की सेवावृत्ति करता था, हमेशा मुनियों का सानिध्य प्राप्त करके मुनि बनने की भावना भी रखता था। संध्याकालीन बेला में सैकड़ों भक्त एक बार फिर कार्यक्रम परिसर में एकत्रित हुए और सभी ने एक साथ मिलकर जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती उतारी। आरती का रंग भक्तों पर कुछ इस कदर छाया कि उन्होंने प्रभु की भक्ति में चूर होकर भक्ति नृत्य किया। एक ओर आरती वाद्य यंत्र एवं तालियों की मधुर ध्वनि वातावरण को मधुर बना रही थी, तो वहीं दूसरी ओर नृत्य भक्ति कर भक्त बेहद प्रसन्न चित्त नजर आ रहे थे। इस बीच आदरणीय पंडित जी अपना मंगल उद्बोधन भी देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भक्ति करो या परिणामों को विशुद्ध करो। हम पूजन भक्ति करते ना, हमें भैया थोड़ी सी भक्ति करा दो, तो हमारे संगीतकार भैया भजन बजाते हैं, कुछ वो धुनें निकालते हैं और हम भक्ति करते हैं। तो हमने भक्ति का मतलब क्या माना है? नृत्य करना। और परिणामों की विशुद्धि का मतलब क्या माना है? ये हमें अभी तक आज तक पता नहीं चला। हम और आप कहते हैं कि परिणामों को विशुद्ध करो तो हमारे हर कार्य की सिद्धि होती है, लेकिन वह परिणामों की विशुद्धि क्या है, किसे कहते, कैसे कर सकते हैं परिणामों की विशुद्धि? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार नामक ग्रंथ में स्पष्ट कहा है कि राग द्वेष रूप जो परिणाम हैं वे जितने जितने कम होते जाएंगे, परिणामों की उतनी उतनी विशुद्धि बढ़ती जाएगी। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें मां जिनवाणी की वंदना करते हुए एक सुंदर प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम के क्रम में आगे गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध के मंगलमय दृश्यों का सफल जीवंत चित्रण किया जाता है। पंच कल्याणक का जीवंत निरूपण करने वाले पात्र और कलाकार सभा में बैठे हर एक भक्त को अभिभूत कर देते हैं। माँ, सब कुशल मंगल तो है। आज आप मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, कुछ आश्चर्य के भाव है, क्या बात है? सुनो जी, माने देखे 16 सपने, जाने उने का हो, जाने उने का बोलेगा हो। चलो भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, चलो भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता बन
गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध निरूपण के अंतिम दृश्यों में अष्टकुमारी देवियां माता की सेवा करती हैं और माता को अपनी ओर से कुछ सुंदर भेंटें समर्पित करती हैं। श्री देवी हाथों में अपने कंगी है लाई, श्री देवी हाथों में अपनी बुद्धिया है लाई, अपनी देवी हाथों में अपने इत्र है लाई, श्री देवी हाथों में अपने माला है लाई। अपनी देवी हाथों में अपने दर्पण है लाई, लक्ष्मी देवी हाथों में अपने कंगन है लाई। और शांति देवी हाथों में अपने मुकुट है लाई, और पुष्टि देवी हाथों में अपने पंखा है लाई। पंखा बढ़ाकर माता जी को खुशियाँ मनाई। आपके आते ही ये सभा सभासी लगने लगी। जिस प्रकार बिना सूर्य के दिन शोभा नहीं देता, बिना पूर्णमासी के चांद के बिना निशा शोभायमान नहीं होती, बिना सुगंध के पुष्प अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार बिना राजा के ये प्रजा अच्छी नहीं लगती, ये सभा सभासी नहीं लगती। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। राजा का धर्म है कि प्रजा का पुत्र पद ध्यान रखना, अतः राज्य की समस्त स्थिति का निर्भय होकर निर्भीक होकर अवलोकन कराइए। आपकी शासन व्यवस्था और दंड नीति न्याय नीति यही कहती है कि जैसा आपका राज्य है ऐसा राज्य कभी किसी को मिला नहीं। महाराज नाभि राय को धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। वर्तमान समय की विकट संकट पूर्ण स्थिति दुखद एवं चिंताजनक है। जीवन संचालन के समस्त मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, मेरी समझ से बाहर है। अब तो भविष्य भी अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। महाराजाधिराज महाराज नाभि राय को प्रणाम किया। हे महारानी जी, क्या बात है, आज आप मंद मंद मुस्कुरा रहे, आश्चर्य के भाव प्रकट हो रहे। महारानी जी, समय आपका आगमन हुआ, बताइए क्या कारण है आपके मंगल आगमन का। तभी महारानी जी कहने लगते, महाराज की जय हो। हे महाराज, आज मैं समय राज दरबार में इसलिए उपस्थित हुई हूं कि मैंने रात्रि के चतुर्थ पहर में ब्रह्म मुहूर्त काल में 1, 2, 4, 10, 12 नहीं अपितु मैंने 16 स्वप्न देखे हैं। नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया, गज गए सिंह सुदेवी कमला नवन करता देखिया, पुष्टिमाल सुचंद पूरम सूर्य सुवर्ण कलश युग वीर सदेवर कमल युग सागर सुसिंहासन भला। सुनो प्रिय में तुम्हें सुनो, सपनों का फल प्यारा है, धर्म मूर्ति तीर्थंकर सत्य हो, जागा भाग्य हमारा है।
सज देखन से सुखोत्तम हो, वृषभ से जग गुरु होएगा। सिंह दुर्ग से पराक्रमी, माला तीर्थंकर होएगा। कमला नवन सुख मन गिरी करे, देव में मिल प्यारा है। भवन मोती तीर्थंकर सुख हो, भाग्य हमारा है। धन्य है महारानी जी, आपकी पर्याय धन्य हो गई। आपका नारी होना धन्य हो गया। आपके साथ मेरा जीवन भी धन्य हो गया। आपके गर्भ में तीर्थंकर की भव्य आत्मा अवतरण को प्राप्त हुई है। आदिनाथ जी का आगमन होगा, मगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ जी का आगमन होगा, मगर अयोध्या पावन होगा। सब जगत के नाश करने का साधन होगा। आदिनाथ जी का पावन होगा, मगर अयोध्या पावन होगा। तो दर्शकों, कुछ इस तरह गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध की कृत्रिम क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे इस महामहोत्सव के अगले दिन की झलकियों के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए। जय जिनेंद्र।